एक औरत रोज इस नौजवान को देखा करती थी, लेकिन वो बगैर इसकी तरफ देखे सर झुकाकर इसकी गली से गुजर जाता। देखने में किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि इसे देखते ही वो औरत अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि किसी तरह वो नौजवान इस पर नज़र उल्फत डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक़्त पर वहाँ से गुज़रता और कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता। इस औरत को अब ज़िद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो इसकी तरफ ना देखे, और इसे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग इसे बेख्तियार देखने मजबूर हो जाते। इसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो इसकी तरफ देखना भी ना गवारा करे। बस फिर क्या था, अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई। वो कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके। इस नौजवान का गरूर तोड़ने के लिए वो कोई तरकीब सोचने लगी। काफ़ी सोच विचार के बाद इसके शैतानी दिमाग में एक मंसूबा बन गया। इससे वो इस नौजवान को अपने घर बुला सकती थी और अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकती थी। नौजवान को फांसा जा सकता था और फिर वो नौजवान इसकी बात मानना बिना रह भी नहीं सकता था। इस औरत के दिलो दिमाग पर शैतान गालिब आ गया। वो इस औरत को बार बार अकसा रहा था। इस तरह वो औरत बुराई की तरफ मुकम्मल तौर पर माइल हो चुकी थी। वक़्त ज़ाया किए बिना वो अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। अगले दिन जब वो नौजवान इसकी गली से गुजर रहा था तो एक औरत इसके करीब आई और कहने लगी, बेटा बात सुनो, तुमसे एक काम है। मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। शायद मालकिन कोई मसला पूछना चाहती है। लड़के ने जवाब दिया, ठीक है माँ जी, आप ऐसा करें अपनी मालकिन को दरवाजे पर बुला लें, मैं बात सुन लेता हूँ। औरत बोली, बेटा इसकी कुछ मजबूरी है, वो घर से बाहर नहीं आ सकती, आप घर के अंदर आ जाओ। कुछ देर के लिए इस नौजवान ने कुछ सोचा, फिर इस औरत के साथ घर के अंदर चला गया। इस लड़के के वहमो गमान में भी नहीं था कि जो औरत इसे अब बुला रही है इसका मंसूबा क्या है। वो चाहती है। लड़का नहायत शरीफ, पाकबाज और सादा दिल इंसान था। बेचारा लड़का अपनी फितरती सादा दिली की वजह से इसकी मदद करने के लिए इसके घर आ गया था। इसके जहन में था कि मालकिन शायद कोई बूढ़ी औरत है और अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने इसे कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कहा कर बाहर चले गई। लड़का कमरे में अकेला रह गया। थोड़ी देर बाद वो हसीन औरत इसके कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने बेख्तियार अपनी निगाहें झुका लीं क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी और इसने बहुत बारीक लिबास पहना हुआ था। लिबास से इसके निस्वानी अज़ा झलक रहे थे। इस नौजवान ने पूछा, बीबी आपने कौन सा मसला पूछना है? वो औरत दीवाना वार इस लड़के को देखे जा रही थी। शैतान अपना काम दिखा रहा था। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक बार तुम्हें हासिल कर लूँ। मेरे करीब आओ, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? ऐसा करना गलत है और बदकारी बहुत बुरी चीज़ है। इंसान बुरी तरह भटक जाता है। इस लड़के ने औरत को बहुत समझाया, मगर इस औरत के दिलो दिमाग पर शैतान सवार था। वो हर सूरत इस लड़के को हासिल करना चाहती थी। इसका प्लान कामयाब होने जा रहा था। जिस बात का वो कई दिनों से इंतज़ार कर रही थी, आज अदा की वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। वो हसीनो औरत लड़के की तरफ बढ़ी और बोली, या तुम तो मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी इज्जत पर हमला किया है। ये कहकर इस औरत ने अपने सीने पर भारी कपड़ा थोड़ा फाड़ दिया, जिससे इसका ध्यान बदन उद्वत नज़ारा देखने लगा।
नौजवान घबरा कर पीछे हो गया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इससे अपनी इज्जत भी महफूज नजर नहीं आ रही थी। इस औरत की बात मानकर इसकी ख्वाहिश पूरी करता तो बदकार कहलाता और गुनहगार बन जाता। अगर इस औरत की बात मानने से इनकार करता तो लोगों की नज़र में बुरा और बदकार साबित होता। लोग इससे जान भी मार देते। वो लोगों में मज़द और इज़्ज़तदार था। इस औरत की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वो समझ चुकी थी लड़का इस जाल में पूरी तरह फंस चुका, अब जल्दी ही इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। औरत ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद को बेलबास करने लगी। वो लड़का एक अजीब मुसीबत में फंस चुका था। वो इलाका जहाँ लोग इसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ इस पर ऐसा इल्ज़ाम लग जाएगा जैसे वो गवारा नहीं था। वो लड़का दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ मतवज्जा हुआ और अल्लाह से मदद चाहे तो इसके जहन में बचाव की एक तरकीब आ गई। इसने औरत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका जिक्र किसी से न करना, वरना मेरी इज्जत और शराफत दागदार हो जाएगी। बहुत समझ कर लड़के ने अपनी तरकीब पर अमल करना शुरू किया। औरत जब मुकम्मल बेलबास हो चुकी, तेजी से इस लड़के की जानब बढ़ी, नौजवान को अपनी बाहों में भर लिया और लड़का फिर थोड़ा पीछे हट गया। औरत को अब गुस्सा आने लगा। वो चीखते हुए उसकी जानब लपकी और बोली, मैं जल रही हूँ, जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो और मजीद इंतजार मत करवाओ। लड़का बोला, ठहरो, मुझे बैतुल खुला हाजत महसूस हो रही है। औरत ने इसे बैतुल खुला जाने की इजाज़त देते हुए कहा, जाओ इस तरफ बैतुल खुला है। नौजवान ने अंदर जाकर अपने मंसूबे के मुताबिक गलाजत अपने जिस्म पर मलना शुरू कर दी। बदबू का सारा जिस्म भर गया और लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो नौजवान इसी हालत में औरत के पास इस कमरे में आ गया। औरत से देखते ही चला उठी, तुमने ऐसा क्यों किया है? मुझे नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत आ गई। दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। इस औरत का दिमाग गलाजत और बदबू से फटा जा रहा था। नौजवान फौरन इस औरत के घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वापस मदरसा गया। नमाज के बाद वो सबक पढ़ना बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने, आज तुम्हारे कपड़े से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि इसके जिस्म से अभी भी बदबू नहीं गई। उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा, खुशबू लगाई है? लेकिन वो नौजवान खामोश रहा। आखिर उस्ताद ने एक एक करके सबको बुलाया, खुशबू सूंघने लगा। इस नौजवान की बारी आई तो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने इसके कपड़ों से सूंघा, खुशबू इसके कपड़ों से आ रही। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई? नौजवान रो पड़ा, कहने लगा, बस उस्ताद जी आप शर्मिंदा मत करें, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बू आ रही, लेकिन मैं मजबूर था। इस नौजवान ने सारा वाक़या उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से ऐसी खुशबू आ रही जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। ये अल्लाह की तरफ से है। तुमने अपने पर गुनाहों को बचाने के लिए गंदगी को लगाया पसंद किया, लेकिन अल्लाह ने इसकी गंदगी को ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि इस दुनिया की नहीं। कहते नौजवान के कपड़ों से हमेशा खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों को इस तरह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक